हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाईफाई स्टूडियोज। एक बार फिर से सुबह के 5:30 बज चुके हैं और आप सभी के साथ एक और मॉक टेस्ट लेके हम जुड़ रहे हैं यहाँ पे, जो कि आज हम लोग फोकस करेंगे किस पे, जेई पे। अब यार देखो, सीएचएसएल और जेई इन दोनों के दोनों मॉक टेस्ट हम लोग रेगुलर बेसिस पे आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। कल हमने एक अच्छा खासा सेशन डिस्कस किया था और आज जो करने वाले हैं उसमें भी कुछ अच्छे क्वेश्चंस हमने रखे हैं, जिसमें कि आपको जेई का एग्जाम लेवल का पैटर्न पता चल जाएगा। दूसरा, अगर अपकमिंग सीएचएसएल का भी एग्जाम है तो उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी। अच्छा, एक बात जानने वाली है, वो ये है कि जेई में होते कितने क्वेश्चन से बेसिकली। तो अगर हम देखें तो जेई में हमारे जनरल इंटेलिजेंस से 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज आपको इस सेशन में 50 क्वेश्चन तो नहीं मिलेंगे, लेकिन यस, आज के सेशन में आपको मिलेंगे 25 क्वेश्चन और अगले सेशन में मिलेंगे 25 क्वेश्चंस। तो ये क्या होगा, आपके लिए भी लेंथी नहीं होगा। दूसरा, आप भी आराम से 25-25 के सेट को एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर पाओगे। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये याद रखना कि अगेन मिक्सचर ऑफ टॉपिक्स, वेरियस टॉपिक्स, और ये सारी की सारी चीज़ें आपके सारे एग्जामिनेशंस में आपको हेल्प करेंगी। ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन बेसिकली और सेशन शुरू करते हैं फटाफट। बट येस, सबसे पहले बात आती है हमारी बाकी की क्लास टाइमिंग्स की। तो बाकी की क्लास टाइमिंग्स में जो हमारी फ्री स्पेशल क्लासेस हैं अनअकैडमी की लर्नर्स ऐप पे 7:30 से 8:30 बैंक, 9 PM से 10 PM एसएससी। अब बैंक की और एसएससी की क्लासेस में डिफरेंस क्या है? जब हम सुबह क्लास कर रहे हैं तो हम आईबीपीएस क्लर्क प्री की तैयारी कर रहे हैं, और जब हम रात में एसएससी की क्लास कर रहे हैं तब यहाँ पे आपका बेसिकली सीएचएसएल और जेई का प्रिपरेशन हो रहा है। दैट मीन्स जो भी मॉक टेस्ट हम करेंगे यहाँ पे वो सीएचएसएल और जेई की प्रिपरेशन पे करेंगे। इसके बाद प्लस कोर्स की अगर हम बात करें तो आईबीपीएस पीओ मेंस के लिए 20 डेज का क्रैश कोर्स हमने लॉन्च किया है। अब इन 20 डेज में हम लोग सारे अरेंजमेंट पैटर्न्स और लॉजिकल क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाले हैं। 12 बजे से 1 बजे तक का इसका टाइम है। 8 अक्टूबर से ये बैच स्टार्ट हो चुका है फुल फ्लेजेडली, एंड 1 नवंबर आपका जब मेगा क्विज होगा तो आपको पता चलेगा कि पीओ मेंस के लिए आप लोग कितने तैयार हो कितने नहीं। जिस प्रोफाइल को फॉलो करोगे अनअकैडमी पे, दैट इज SAMASHTISHUKLA, और जिस कोड को यूज करके सारी के सारी क्लासेस आप अटेंड कर सकते हो प्लस की, ना सिर्फ हमारी बाकी सब्जेक्ट्स की भी, इसके अलावा बाकी एजुकेटर्स की भी। तो ऐसा नहीं है कि इस कोड को यूज करके आप सिर्फ हमारी क्लास करोगे, हमारा सब्जेक्ट पढ़ोगे, नहीं। SMS 10 कोड यूज करके आप बाकी सारे सब्जेक्ट्स और बाकी सारे एजुकेटर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो। सब्सक्रिप्शन का छोटा सा प्रोसेस है, किसी भी कोर्स पे क्लिक करो, कोर्स पे क्लिक करोगे, जैसे ही गेट सब्सक्रिप्शन का बटन आएगा, गेट सब्सक्रिप्शन के बटन को क्लिक करते ही आपके सामने एक ड्यूरेशन चार्ट आ जाएगा। उसमें से जैसे ही आप अपना ड्यूरेशन सिलेक्ट करोगे, वो आपसे डिस्काउंट के लिए कोड मांगेगा। अब डिस्काउंट के लिए कोड की अगर हम बात करेंगे तो बस SMS 10, ये याद रखना है आपको, SMS 10 यूज करना। जैसे ही करोगे डिस्काउंटेड प्राइस आपके सामने आ जाएगा, प्रोसीड टू पे पे क्लिक कर देना। प्रोसीड टू पे पे क्लिक करते ही आपके पास सीधा सीधा सा क्या आ जाएगा, ऑनलाइन परचेजिंग का पोर्टल ओपन हो जाएगा। तो जैसे हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं उसी तरीके से आपका ये पूरा प्रोसेस सब्सक्रिप्शन का कंप्लीट हो जाएगा। एंड डू नॉट वरी, यहाँ पे एसएससी सब्सक्रिप्शन लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप ऑल अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे जाते हो तो वहाँ पे आपको बैंक और एसएससी दोनों मिलेगा, क्योंकि अनअकैडमी हमें इंडिविजुअल सब्सक्रिप्शन का भी ऑप्शन देता है कि आप सिर्फ एसएससी के लिए सब्सक्राइब करना चाहते हो या बैंक के लिए। तो हम तो कहेंगे आप दोनों के लिए सब्सक्राइब करो यार साथ में, इसीलिए क्योंकि आने वाले दिनों में आप सारे क्लासेस अटेंड कर पाओगे। दूसरा, ऐसा तो है नहीं कि आप सिर्फ बैंक की तैयारी करते हो, बैंक का फॉर्म भरते हो, आप एसएससी का भी फॉर्म भरते हो, एसएससी के भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो। तो इसीलिए सब्सक्रिप्शन लो तो ओवरऑल लो, राइट। चलो, तो अब आगे बढ़ते हैं, सेशन को शुरू करते हैं, क्वेश्चंस की तरफ मूव ऑन करते हैं। हियर कम्स द फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखो सबसे पहला क्वेश्चन, सिलेक्ट द रिलेटेड वर्ड, लेटर, नंबर, फिगर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। दैट मीन्स क्वेश्चन है हमारे एनालॉगी का। एनालॉगी या फिर समरूपता, क्या दिया हुआ है, सॉइल पेडोलॉजी तो टिश्यू क्वेश्चन मार्क, मिट्टी का भूमि विज्ञान तो उत्तक का क्वेश्चन मार्क क्या होगा। सो ऑफ कोर्स ये स्टडी की बात हो रही है, यहाँ पे स्टडी ऑफ सॉइल कहलाती है पेडोलॉजी, तो स्टडी ऑफ टिश्यू कहलाएगा हिस्टोलॉजी या तो फिर उत्तक विज्ञान। हिंदी में इसमें आपको क्या मिल जाएगा, देखो हिंट भी मिल जाएगा, क्योंकि उत्तक है तो उत्तक का उत्तक विज्ञान है।
ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो नहीं भी याद है तो आप हिंदी इंग्लिश दोनों को रिलेट करके आंसर तक पहुंच सकते हो। लेट्स सी द सेकेंड क्वेश्चन। अब क्या है, फाइंड द ऑड लेटर्स नंबर्स वर्ड नंबर पेयर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव। दिए गए विकल्प से विषम अक्षर संख्या शब्द संख्या या जोड़ी का पता लगाएं। तो अब ऑड वन आउट करना है, शिमला, ऊटी, दार्जिलिंग, भोपाल। सो ऑफ कोर्स भोपाल आपका ऑड वन आउट हो जाएगा। रीजन, शिमला, ऊटी, दार्जिलिंग ये सारे के सारे क्या है, हिल स्टेशंस, एज सिंपल एज दैट। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या है, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन अ मीनिंगफुल ऑर्डर। निम्नलिखित शब्दों को एक अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, दो पैटर्न होते हैं, एक डिक्शनरी पैटर्न होता है, एक मीनिंगफुल पैटर्न होता है। डिक्शनरी पैटर्न में हम फर्स्ट लेटर, सेकेंड लेटर, थर्ड लेटर देखते हैं और फिर उसके बाद उनको अरेंज करते हैं। मीनिंगफुल ऑर्डर एक्चुअली सेंसिबल ऑर्डर होता है। सेंसिबल ऑर्डर का मतलब कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं सेंस बन रहा होगा। अब अगर इन लेटर्स को अरेंज करने की बात आती है, रेड, ग्रीन, वायलेट, येलो, ऑरेंज, ब्लू, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले रेनबो कलर्स ही आते हैं, क्योंकि ऐसे तो कलर्स का कोई सीक्वेंस नहीं है। लेकिन रेनबो को हिंदी में क्या बोलते हैं, इंद्रधनुष। तो कलर्स का कोई सीक्वेंस नहीं, लेकिन रेनबो के या इंद्रधनुष के कलर्स का तो सीक्वेंस है। और क्या है वो सीक्वेंस, विबग्योर, VIBGYOR। नाउ व्हाट इज दिस VIBGYOR? ये हर एक रेनबो के कलर के फर्स्ट इनिशियल्स है। तो अगर हमें V का बात पता चलती है तो V एक्चुअली स्टैंड्स फॉर वॉयलेट, तो सबसे पहले इसको नंबर कर दो। फिर I की बात करेंगे, इंडिगो, तो इंडिगो तो यहाँ पे कहीं पे है नहीं, B दिया हुआ है ज़रूर, तो इसको कर दो ब्लू। फिर इसके बाद G दिया हुआ है ग्रीन, डन। फिर Y येलो, यस, तो इसको 4 कर दो। फिर O भी दिया हुआ है हमें, तो इसको 5 कर दो, ऑरेंज। और फिर R भी दिया हुआ है रेड, तो इसको कर दो 6। दैट मीन्स सीक्वेंस क्या बन गया हमारा, सीक्वेंस बन गया 3 6 2 4 5 1, 3 6 2 4 5 1। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए। समझ गए? चलो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला देखो, इफ BAU is coded as 2112, MUDS is coded as 1942113, then how will runs be coded in the same code? BAU का कोड 2112 है, MUDS का कोड 1942113 है, तो रन्स को कैसे कोड किया जाएगा? सो आई गेस हमारे क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आपके दिमाग की बत्ती जल गई होगी। हाँ, U का प्लेस वैल्यू 21, B का प्लेस वैल्यू 2 और A की प्लेस वैल्यू 1, मतलब एग्जैक्टली आपने प्लेस वैल्यूज रखी हैं, बस क्रॉस कर दिया है। देखो मड्स में भी यही हो रहा है, M की प्लेस वैल्यू 13, S की प्लेस वैल्यू 19, U की प्लेस वैल्यू 21 और D की प्लेस वैल्यू 4, तो यही हुआ ना 1942113। बस तो रन्स का निकालना है हमें। अब रन्स का अगर निकालना है तो RUNS, S की 19 यहाँ आ जाएगी, R की 18 यहाँ आ जाएगी, U का 21, N का 14, तो 19 14 21 18, ऑप्शन नंबर ए। डन। चलो लेट्स सी द फिफ्थ क्वेश्चन। अब क्या है, सिलेक्ट द रिलेटेड लेटर वर्ड नंबर फिगर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। अब यार आप ये सोचोगे कि हर बार ये इंस्ट्रक्शन ऐसा क्यों होता है, फिगर तो कहीं पे होता ही नहीं है, नंबर तो कहीं पे होता ही नहीं है। लेकिन एक बात बताएं, एनालॉगी का ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और ये आपका इंस्ट्रक्शन रहेगा ही रहेगा, चाहे नीचे नंबर्स दे दें, चाहे नीचे लेटर्स दे दें, चाहे नीचे फिगर दे दें। अब यहाँ देखो क्या हुआ, किलोग्राम का मास, तो 2 क्वेश्चन मार्क लगे, तो ऑब्वियसली बात है किलोग्राम इज द यूनिट ऑफ मास, मतलब किलोग्राम की अगर हम बात करें तो किलोग्राम एक यूनिट है जो कि द्रव्यमान या मास का हम कैलकुलेशन करते हैं। अब वहीं अगर हम आगे बात करें तो स्केल स्पीड, सेस्मोग्राफ डेंसिटी, बैरोमीटर मास, तो एक्चुअली इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट है एम्पियर, क्योंकि मास की यूनिट है केजी, तो इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट है एम्पियर। दैट इज ऑप्शन नंबर डी।
ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट वन. अब क्या है, अगेन देखो एनालॉगी. सिलेक्ट द रिलेटेड लेटर वर्ड. हाउस का दिया है GNTRD, HOUSE का दिया है GNTRD. वेरी सिंपल. 8, 15, 21, 19, 5. ये हो गया 7, 14, 20, 18, 4. -1, -1, -1, -1, -1. एवरीवेयर -1. तो KHFGS में -1 नहीं करना है. अब यही तो बात है, KHFGS में +1 करना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन मार्क फाइंड करना है लेफ्ट साइड वाला कि किस में -1 करके KHFGS आया होगा. बात समझे? तो KHFGS में हमें +1 करना है. तो IJKL, H के बाद आता है I, F के बाद आता है G, G के बाद आता है H और S के बाद आता है T. So LIGHT, option number B is the right answer. Done. Let's see the 7th question. अब क्या है? A series is given with one term missing. Choose the correct alternative from the given ones that will complete the series. एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है. दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा. नाउ अनुक्रम को पूरा करेगा, सीरीज को पूरा करेगा, तो जरूरी नहीं है कि ये नंबर सीरीज हो. ये आपकी सेंसिबल वर्ड सीरीज है. सेकेंड, मिनट, आवर, डे. सेकेंड, मिनट, घंटा, दिन. तो अब इसके बाद क्या आएगा? ऑब्वियसली सप्ताह या वीक, क्योंकि यार देखो, सेकेंड्स जुड़े मिनट बना, मिनट्स जुड़े आर बना, आर जुड़े डे बना. जब डे जुड़ेंगे तो वीक बनेगा ना. फिर जब वीक जुड़ेंगे मंथ बनेगा, मंथ जुड़ेंगे ईयर बनेगा. ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. चलो लेट्स सी द 8th क्वेश्चन. अब क्या है? फाइंड द ऑड लेटर, नंबर, वर्ड, नंबर पेयर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव. नोज, लंग्स, हार्ट, किडनीज. हमारे ये सेंस ऑर्गन्स हैं या बॉडी पार्ट्स? नोज, लंग्स, हार्ट, किडनीज. सो ऑफ कोर्स समझ गए होंगे आप लोग. लंग्स, हार्ट्स, किडनीज ये सारे के सारे इंटरनल ऑर्गन है, और ये हमारा सेंस ऑर्गन है, या आप ये कह सकते हो कि आउटसाइड का एक्सटर्नल ऑर्गन है. ठीक है, लेट्स सी 9th क्वेश्चन. अगेन एनालॉगी. डाइट जापान, तो फेडरल असेंबली क्वेश्चन. नाउ डाइट जापान क्या है? ये पार्लियामेंट हाउस का नाम. जापान की पार्लियामेंट हाउस का नाम है डाइट. तो फेडरल असेंबली कहाँ की पार्लियामेंट का नाम है? ऑफ कोर्स रशिया. ऑप्शन नंबर ए. अब ये आपका जीके आ गया. तो आपको पता ही है यार कि रीजनिंग तो इट्स अ मिक्सचर ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स ना बेसिकली. ठीक है, रीजनिंग अपने आप में कुछ नहीं है, उसमें मैथ्स भी है, उसमें इंग्लिश भी है, उसमें लैंग्वेज भी है, उसमें जीके भी है, ज्योग्राफी भी है, सब कुछ है. ठीक है, लेट्स सी द 10th क्वेश्चन. अब क्या है? कोडिंग डिकोडिंग. इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज पोपल इज रिटन एज VIVUR. सो हाउ विल राधा बी रिटन इन दैट कोड लैंग्वेज? सांकेतिक कूट भाषा में पोपल का VIVUR लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में राधा को कैसे लिखेंगे? अब यहाँ पे बाधा लिखा हुआ है, तो पहले पैटर्न चेक करें, बाधा है कि राधा है. ठीक है, POPAL VIVUR. तो लेट्स सी. यस, 16 है, ये 22 है, ये 15 है, ये 9 है, ये 16 है, अगेन 22 है, ये 1 है, ये 21 है, फिर इसके बाद L है 12 और ये है 18. तो देखो पैटर्न क्या चल रहा है. +6 -6 +6 -6 +6. तो उस हिसाब से अगर हम R में +6 करते हैं, R मतलब 18, 18 में 6 तो 24, मतलब यहाँ पे तो कुछ है नहीं. दैट मीन्स ये राधा नहीं, ये बाधा है. BADHA. ठीक है, तो अब बाधा यहाँ पे B में +6 करो तो 2 + 6 8 हो जाता है. 8 मतलब H हो गया. अब A में -6 करो तो यस U आ जाएगा. फिर D में +6 करो तो 4 6 10 मतलब J आ जाएगा. अब H में -6 करो तो B आ जाएगा.
ए में +6 करो तो जी आ जाएगा, तो HUJBG, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी। डन। चलो लेट्स सी द 11th क्वेश्चन। अब क्या है? आइडेंटिफाई द डायग्राम दैट बेस्ट रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप अमंग क्लासेस गिवन बिलो। वेन डायग्राम है ये। सिंगर, बॉयज, डांसर, एक्टर, गायक, लड़के, नृत्य अभिनेता। तो ये आपका नर्तक है, ठीक है। तो अब बताओ, सारे के सारे बॉयज सिंगर हो, डांसर हो, एक्टर हो, ये तो जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ तो होंगे। बॉयज आपके सिंगर भी हो सकते हैं, बॉयज आपके डांसर भी हो सकते हैं, और बॉयज आपके एक्टर भी हो सकते हैं, और जो सिंगर है वो भी एक्टर हो सकता है, डांसर हो सकता है। दैट मीन्स मिक्स एंड मैच। और मिक्स एंड मैच के हिसाब से देखोगे तो यस, सी इज द राइट आंसर, क्योंकि आप यहाँ पे किसी को किसी के अंदर नहीं, बट सब आपस में रिलेटेड हैं, जैसे बॉयज, सिंगर, डांसर, एक्टर, राइट। चलो लेट्स सी द 12th क्वेश्चन। अब क्या है? फाइंड द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब क्या है ये? 435 27, 543 32, 623 क्वेश्चन मार्क। लेट्स सी। वर्टिकली चेक करें। हाँ, अब वर्टिकली चेक करो तो एक बात देखो, सीधा सीधा सा 4 + 5, 4 + 5 9। अब 9 में 3 मल्टीप्लाई कर दो तो यू गेट 27। समझ में आया? तो 5 के साथ भी यही करो, 5 में 3 ऐड कर दो, 8 हो गया, 8 में 4 मल्टीप्लाई कर दो तो 32 हो गया। नेक्स्ट लाइन में भी यही होगा, 6 का 3 और फिर 3 का 2, तो 6 + 3 9 × 2 18। सो क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे आएगा ऑप्शन नंबर सी 18। डन। चलो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या है? स्टेटमेंट कंक्लूजन। इफ शी वर्क्स हार्ड शी विल बी सक्सेसफुल इन लाइफ। अगर वह कड़ी मेहनत करती है तो वह जीवन में सफलता प्राप्त करेगी। कंक्लूजन पहला, शी इज़ अ हार्ड वर्कर, वह मेहनती है। दूसरा, हार्ड वर्क पेज, मेहनत फल देता है। तो एक बात बताओ, अगर हम आपस में रिलेट करें, अगर उसने हार्ड वर्क किया तो वो सक्सेसफुल होगी, मतलब कहीं ना कहीं हार्ड वर्क का रिवॉर्ड है सक्सेस। कंक्लूजन ही निकालना है ना कि स्टेटमेंट से हम क्या समझे, हम किस निष्कर्ष तक पहुंचे। तो हम सेकंड वाले निष्कर्ष तक तो पहुंच रहे हैं, लेकिन पहला वाला शी इज़ अ हार्ड वर्कर, इस पे हम नहीं पहुंच रहे। क्यों नहीं पहुंच रहे? क्योंकि बात सीधी आती है यहाँ पे कि हमें बोला है अगर वो कड़ी मेहनत करे, या इफ शी वर्क्स हार्ड देन ओनली शी विल बी सक्सेसफुल। तो इससे ये कहीं प्रूव नहीं होता कि शी इज अ हार्ड वर्कर। सो दैट मीन्स आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ओनली 2 फॉलोज। डन। अगला देखो, मिसिंग नंबर। What will come in place of question mark? प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? Tell me. सिंपल है आई गेस। वर्टिकली चेक करोगे इसको भी। हाँ, वर्टिकली चेक करेंगे, और वर्टिकली चेक करेंगे और आप लोग का थोड़ा बहुत दिमाग चला भी होगा। 36 डिवाइडेड बाय 4 9, 9 का स्क्वायर 81, 66 डिवाइडेड बाय 11 6, 6 का स्क्वायर 36, तो 110 डिवाइडेड बाय 10 11, 11 का स्क्वायर 121। तो क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या आ जाएगा? 121। डन। चलो अगला करो। सिलेक्ट द रिलेटेड वर्ड लेटर नंबर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। अगेन एनालॉगी का इंस्ट्रक्शन है, लेकिन दिया नंबर्स के फॉर्म पे। लेट्स सी। 1037 का 132, 3835 का क्वेश्चन मार्क। अब बताओ क्या करना है? वन + 0 + 3 + 7 कितना हुआ?
11, 11 का स्क्वायर 121 प्लस 11 132। अब देखो 3 + 8 + 3 + 5, तो ये कितना हो गया हमारा 8 और 3 9 10 11 12 13 14 5 19। 19 का स्क्वायर, नाउ 19 का स्क्वायर इज 361। अब इसमें कितना हम ऐड करें 19 ऑफ कोर्स, क्योंकि जो नंबर हम डिटरमाइन कर रहे हैं हम उसी को तो ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो 361 + 19 जब आप करोगे तो ये कितना हो जाएगा 1 9 10 1 कैरी 7 1 8 और ये 3। ऑप्शन नंबर ए 380। समझ में आया पक्का? चलो तो फिर 16th क्वेश्चन। अब देखो प्रेयर 34 ग्लास क्वेश्चन मार्क। दिमाग लगाओगे प्लेस वैल्यू से, सारी प्लेस वैल्यू लगे तो ऑब्वियसली 34 तो नहीं आएगा, किसी से डिवाइड करके भी नहीं आएगा। लेकिन अगर हम फर्स्ट और लास्ट का देखें, P का प्लेस वैल्यू 16, R की प्लेस वैल्यू 18। अब करो 16 + 18 13 मिल गया। मतलब फर्स्ट लेटर की प्लेस वैल्यू और लास्ट लेटर की प्लेस वैल्यू दोनों को सम कर दो, तब G का 7, S का 19, तो 19 और 7 कितना हो गया 26। ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। डन। चलो लेट्स सी द 17th क्वेश्चन। 6 * 3 * 8 * 4 3, तो 1824 आ गया। 4 * 5 * 6 * 7 2042 आ गया। तो 8 * 4 * 9 * 8 डेफिनेटली 3272। कैसे 6 3s are 18, 8 3s are 24, साथ में लिख दिया 1824। 4 5s are 20, 6 7s are 42, साथ में लिख दिया 2042। 8 4s are 32, 9 8s are 72, तो साथ में लिखोगे तब क्या बन जाएगा ये 3272। डन। चलो लेट्स सी द 18th क्वेश्चन। अब कैलेंडर का, इफ द डे ऑफ 15th January 2010 was Tuesday, then what will be the day of the date 15th January 2007? Very simple, 15 जनवरी 2010, 15 जनवरी 2010 का दिन है ट्यूसडे। हमें जाना कहाँ है 15 जनवरी 2007, मतलब ट्यूसडे में कुछ तो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब 2010 से 2009 एक साल, तो एक और डे। 2009 से 2008 एक साल, लेकिन 2008 का फरवरी आ गया तो वो तो एक लीप ईयर है, तो 2 और डे। फिर 2008 जनवरी से 2007 जनवरी तक नॉर्मल ईयर तो एक, तो ऑड डेज कितने आ गए यहाँ पे हमारे 1 + 2 + 1, दैट मीन्स 4। अब इस 4 को ट्यूसडे से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। तो ट्यूसडे में 4 माइनस किया तो मंडे संडे सैटरडे फ्राइडे, ऑप्शन नंबर बी। सो 15th जनवरी 2007 को जो दिन है दैट इज फ्राइडे। डन। अगला करो। अब डाइस है, बिलो आर 3 forms of dice shown in this dice which symbol will be on the opposite of square। मतलब इस बॉक्स के विपरीत क्या होगा, नीचे एक पासे के 3 प्रारूपों को दर्शाया है, तो स्क्वायर बॉक्स के विपरीत कौन सा चिन्ह या फलक होगा। तो हम क्या करें, हम इसको ले सकते हैं पहले और तीसरे से। ये पहला दूसरा तीसरा 3 पोजीशंस हैं, तो पहले और तीसरे से ले सकते हैं ऑफ कोर्स। हाँ, क्योंकि इसमें हमें 2 सिमिलर मिल जाएंगे, और जब 2 फेसेस हमारे सेम हो जाएंगे तो बाकी का रिमेनिंग बचा हुआ तो ऑपोजिट होगा ही, तो स्क्वायर का ऑपोजिट प्लस हो जाएगा। ठीक है,
चलो लेट्स सी द 20th क्वेश्चन. अब फिर से स्टेटमेंट और कॉन्क्लूजन. स्टेटमेंट में बोला है देर आर मेनी इंडियंस हु आर ऑनेस्ट. बहुत से भारतीय ऐसे हैं जो ईमानदार हैं. दूसरा, अजय इज एन इंडियन. अजय एक भारतीय है. नाउ कॉन्क्लूजन नंबर 1, अजय इज ऑनेस्ट. अजय ईमानदार है. दूसरा, अजय इज नॉट ऑनेस्ट. अजय ईमानदार नहीं है. तो एक बात बताओ, देर आर मैनी इंडियंस हु आर ऑनेस्ट. बहुत से भारतीय जो हैं वो ऑनेस्ट होते हैं. मतलब ज़रूरी तो नहीं है ना कि अजय अगर इंडियन है तो वो भी ऑनेस्ट हो. वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता. और जब वो हो सकता है और नहीं भी हो सकता वाली कंडीशन में है ना, सो दैट मीन्स अजय इज़ ऑनेस्ट, गलत. अजय इज़ नॉट ऑनेस्ट, गलत. लेकिन अगर हम ये बोले कि अजय ऑनेस्ट हो भी सकता है, अजय ऑनेस्ट नहीं भी हो सकता, तब सही. सो दैट मीन्स आंसर लगेगा इसका आइदर 1 और 2 फॉलोज. बात समझ आई? यस. लेट्स सी द अगला वाला. हाउ मेनी टाइम्स डू द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक मेक 180 डिग्री एंगल इन 48 आवर्स. 48 घंटे में एक्सक्यूज मी, घड़ी की सुइयां 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनाती है? तो यार एक बात बताओ, 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार. तो 48 घंटे में ऑब्वियसली डबल हो जाएगा 44. ठीक है. सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. डन. 22nd देखो. अगेन एनालॉगी. सिलेक्ट द रिलेटेड लेटर वर्ड. वेस्ट बंगाल इंडिया, तो अलागोस क्वेश्चन मार्क. यार ऑब्वियसली ये स्टेट की बात हो रही है. वेस्ट बंगाल इज अ स्टेट ऑफ इंडिया. तो अलागोस किस कंट्री का स्टेट है? सो दैट इज ब्राज़ील. सो अगेन जी के ज्योग्राफी रिवाइज करना, पढ़ना शुरू कर दो. ठीक है. लेट्स सी द 23rd क्वेश्चन. मिसिंग नंबर 26349, 57278, 382 क्वेश्चन मार्क. वर्टिकली चले. हाँ, वर्टिकली चलो. अब जब वर्टिकली चेक करोगे तो देखो 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर. 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9. ऐड तो करो ज़रा, 49 आ रहा है. अगले में भी यही करो. 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 25, 49 और 4. ऐड तो करो इन सबको ज़रा. तो ये कितना हो गया? 9 5 14, 14 4 18, 1 ऊपर 3 और 4 7. डन. तो 382 के साथ भी यही होगा. 3 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर. सो नाउ 3 का स्क्वायर 9, 8 का स्क्वायर 64, 2 का स्क्वायर 4. ऐड कर दो. तो 64 और 4 68, 68 और 9 69 70 70. बात समझ आई कि नहीं आई? 77 आ जाएगा इसका आंसर, है ना? ओके. सो ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर. डन. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द ऑड वर्ड लेटर नंबर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव. दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अक्षर संख्या को ज्ञात कीजिए. तो अब बताओ. सिंपल है. ऑप्शन 2 ऑप्शन देखो. 3 + 2 5, 5 का स्क्वायर 25, 4 3 4 9, 4 + 3 7, 7 का स्क्वायर 49, 5 2 4 9, 5 + 2 7, 7 का स्क्वायर 49, 2 6 6 4, 2 + 6 8, 8 का स्क्वायर 64. तब बताओ. सब जगह सेम है.
तब फिर कैसे मार्क करेंगे आंसर? तब हम इस पे लॉजिक लगाएंगे सिंपल सा, ये सारे के सारे ऑड हैं और 2664 इज द इवन नंबर, बस एज सिंपल एज दैट। जब कोई पैटर्न कोई लॉजिक काम ना करे तब इस तरीके से इवन ऑड पे भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। लेट्स सी द 25th क्वेश्चन। Which one of the given responses would be a meaningful order of the following words? Again, निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाएगा? मतलब सेंसिबल, मीनिंगफुल ऑर्डर। एटीएम, कैश, एटीएम कार्ड, पिन, बैंक फॉर्म, तो यार ऑब्वियस ही बात है, सबसे पहले हम बैंक का फॉर्म भरेंगे ना। जब हम बैंक का फॉर्म भरेंगे तभी तो हमें एटीएम कार्ड मिलेगा। जब हमें एटीएम कार्ड मिल जाएगा फिर हम एटीएम जाएंगे, एटीएम जाके हम वहाँ पे पिन रखेंगे और पिन जब चली जाएगी, अप्रूव हो जाएगी, एक्सेप्ट हो जाएगी, तब फिर हम कैश विड्रॉवल कर लेंगे। दैट मीन्स फॉर्मेट क्या बन गया हमारा? 5 3 1 4 2। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी। चलो, तो ये हो गए हमारे सारे के सारे 25 क्वेश्चन आज के। क्लासेस की टाइमिंग एक बार फिर से देख लो। फ्री स्पेशल क्लासेस हैं, ये मंडे से लेके संडे तक रेगुलरली चलती है, 7:30 से 8:30 IBPS क्लर्क प्री की तैयारी, और 9 बजे से 10 बजे तक CHSL और JEE के लिए मॉक डिस्कशन। प्लस कोर्स हमारा ऑलरेडी 8 अक्टूबर को लॉन्च हो चुका है, 20 डेज का ये बैच है, 12 बजे से 1 बजे तक की क्लास है। चाहो तो सब्सक्रिप्शन लेके उस क्लास को अटेंड करो। सब्सक्रिप्शन के लिए यूज़ करना SMS 10 एंड जिस प्रोफाइल को फॉलो करोगे दैट इज SAMASHTISHUKLA। सेशन पसंद आया है तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और इसी तरीके से डेली बेसिस पे 5:30 बजे, डेली का मतलब मंडे से लेके सैटरडे तक हमारे साथ कनेक्टेड रहेंगे, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग, थैंक यू सो मच।